आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत हेडवर्क, पाइप और दीगर कामों की क्वालिटी से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल किया जाए प्रोजेक्ट। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। तालुका सोएगांव के मौजे कोली में दिन दहाड़े तेंदुए ने किया 3 बकरियों को हलाक, गांव वालों पर खौफ तारी। मुताल्लिका महकमे से तेंदुए का फौरी बंदोबस्त करने का मुतालबा। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का जा बजा हो रहा है इस्तकबाल, मगर नंबरात कम आने से शिरोड़ी बुजुर्ग तालुका फुलंबरी की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी, गांव वालों को सदमा। और NDPS औरंगाबाद सेल की बड़ी कार्रवाई, नशावर गोलियों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। 3,37,062 रुपये मालियत का सामान जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अब तक किए गए कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में तलब की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल किया जाए। इसी तरह क्वालिटी के मामले में किसी तरह का वो समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का जायजा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुंबई में तलब की। शहर औरंगाबाद में पानी की किल्लत दूर करने के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक किए गए कामों का तफसीली जायजा लेने के बाद उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को इंतबाह दिया कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की लापरवाही और तसाहुली वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस काम में आ रही सभी रुकावटें फौरी दूर की जाएँ और प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल किया जाए। इसी तरह ये काम मेयारी दर्जे का होना चाहिए। क्वालिटी के मामले में वो कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में मौजूद पुरानी और बोसीदा पाइपलाइन तब्दील करने के लिए भी फौरी तौर पर तजवीज़ पेश की जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि अगली जायज़ा मीटिंग में मुताल्लिका एजेंसी के ज़िम्मेदारान को भी बुलाया जाए। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि किसी वक्त भी इस प्रोजेक्ट के कामों का वो जायज़ा लेने अचानक साइट पर विज़िट दे सकते हैं। इस मीटिंग में औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के मुशीर सीताराम कुंटे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास खरगे, महकमा जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेणु गोपाल रेड्डी, महकमा शहरी तरक्यात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव जायसवाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मेंबर सेक्रेटरी अभिषेक कृष्णा, औरंगाबाद डिवीजन के इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान भी शरीक थे। तालुका सोएगांव के मौजे कौली में दिन दहाड़े हल्ला बोलकर एक तेंदुए ने 3 बकरियों को हलाक कर दिया, जिसके सबब गांव वालों पर दहशत तारी है। तेंदुए के हमले की ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ ऐन भरी दोपहर के वक्त पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मज़ाफ़ात कौली के खेत में अचानक तेंदुआ नमूदार हुआ और दावन से बंधी बकरियों पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। इस मामले में महकमा जंगलात के अहलकार व अफसरान ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और एनिमल हस्बेंड्री शोबे की जानिब से बकरियों का पोस्टमार्टम किया गया। कौली गांव तो सोएगांव के रास्ते पर वाक़े किसान दगड़ू भीकन सैयद के खेत में ये 3 बकरियां बंधी हुई थीं। सुबह से खेत में कपास की बोयाई जारी थी और उसके बाद सैयद मजदूरों के साथ अपने घर चले गए थे। ताहम बकरियां खेत में ही बंधी हुई थीं और शायद तेंदुआ हमले के फिराक में कहीं दुबका बैठा था और मौका मिलते ही हमलावर हो गया। इस तरह का कयास मजदूर लगा रहे हैं। तेंदुए के इस दहशतनाक हमले के बाद कौली गांव में खौफ का माहौल है और दरिंदे की मौजूदगी ने किसानों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। साकिनान व किसानों ने तेंदुए का फौरी बंदोबस्त करने का मुतालबा महकमा जंगलात से किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन के तहत ज़िला औरंगाबाद के दूर दराज देहातों तक हर घर नल कनेक्शन के ज़रिए साफ़ और शफ़ाफ पानी फराहमी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ये इत्तला
آج ایک پریس کانفرنس میں MLA پرشانت بم نے دی ہے۔ وزیر اعظم ہند کے اس مشن کے اعلان اور مسلسل نمائندگی کے بعد 4 ستمبر 2020 کو ریاستی حکومت نے جل جیون مشن سے متعلق رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں۔ ضلع اورنگ آباد کے آبی فراہمی کے سالانہ مجوزہ خاکے میں مستقل آبی فراہمی کرتے ہوئے تعلقہ گنگاپور کے تمام گاؤں، باڑی، بستیوں کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے اور مرکزی حکومت کی ہدایات کے مطابق ہر گھر نل، ہر گھر جل کے منصوبے کے تحت تمام ساکنان کو وافر مقدار پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جائکواڑی ذخیرہ آب سے گاؤں گاؤں کے ہر گھر کو نل کنیکشن سے پانی دینے کی اسکیم تیار کر لی گئی ہے۔ عیاں رہے کہ تعلقہ گنگاپور زمانہ دراز سے قحط و قلت زدہ اور پانی کے ٹینکروں پر منحصر رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر اس تعلقے کے لیے ایک پائیدار و یقینی گریڈ پانی فراہمی یوجنا کے لیے مسلسل خط و کتابت اور نمائندگی و اجلاس لیے گئے۔ اس طرح کی اطلاع رکن اسمبلی پرشانت بم نے ایک صحافتی کانفرنس میں دی ہے اور کہا ہے کہ جل جیون مشن کے تحت گریڈر کے ذریعے آئندہ کے 30 سالوں کی آبی ضرورت کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ اس علاقے کے 210 گاؤں اور 52 باڑیوں کے بشمول 262 گاؤں مستقل طور پر آبی فراہمی سے سیراب ہو سکیں اور ان کے پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بم نے بتلایا کہ یہ منصوبہ آج تک کا ریاست بھر کا اولین منصوبہ ہے۔ माननीय पंतप्रधान महोदय मोदीजींनी 4 सप्टेंबर 2020 रोजी पूर्ण देशातल्या प्रत्येकाच्या घरी नळाद्वारे पाणी ही योजना म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया हर घर नळ से जल ही योजना जी डिक्लेअर केली होती, त्या आधारे मी गंगापूर तालुक्यामध्ये राज्यातली पहिली योजना जी की जायकवाडी स्त्रोतवरनं 210 गावं आणि 52 वाड्या वस्त्या याकरता मंजूर करून त्याचे टेंडरही 22 तारखेला फायनल होत आहेत। याद्वारे 100% शाश्वत म्हणजे 100 वर्ष ते पाणी कमी पडणार नाही आणि प्रत्येकाला नळाद्वारे पाणी दिले जाईल याची खबरदारी घेत याच्यातलं काय होतं की प्रत्येक गावात वेगवेगळे स्त्रोत जर दिले तर ते योजना फेल होतात, म्हणून ही योजना शाश्वत पाण्यावर घेण्यात आलेली आहे। IIT बॉम्बे की टीम ने महमूद दरवाजे की मरम्मत और ब्यूटिफिकेशन के काम का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को मशवरा दिया कि इस दरवाजे के क़दीम आसार के साथ हरगिज़ छेड़छाड़ न की जाए। शहरियान का कहना है कि तारीख़ी महमूद दरवाज़ा AMC इंतज़ामिया और महकमे आर्कियोलॉजी के अफसरान की तासुबाना जहनीत का शिकार हुआ है। अगर इब्तिदाई में उसकी मरम्मत करवा ली जाती तो शहरियान एक तारीख़ी विरसे की खूबसूरती से महरूम न होते, मगर मुताल्लिक़ा दोनों ही इंतज़ामिया ने गफलत बरती, जिसका नतीजा ये निकला कि दरवाज़ा मखदूश हो गया और उसके वज़नी पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया होश में आया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस दरवाज़े की मरम्मत व दुरुस्ती का फ़ैसला किया। मगर स्मार्ट सिटी दफ्तर के लापरवाह अफसरान ने इस काम को शुरू करवाने में न सिर्फ एक लंबा अरसा गंवाया बल्कि नाअहल मेमारों के सुपुर्द इस तारीख़ी दरवाज़े की मरम्मत का काम सौंप दिया। इन मेमारों ने दरवाज़े की छत को सहारा देकर उसकी मरम्मत करने की बजाय उसकी छत ही गिरा दी। अब दरवाजे के नाम पर सिर्फ उसके किनारे की दोनों दीवारें खड़ी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ IIT मुंबई की टीम ने यहां जारी कामों का मुआयना करने के बाद मुताल्लिक़ा एजेंसी और स्मार्ट सिटी के अफसरान को मशवरा दिया कि इस तारीख़ी दरवाजे के आसार के साथ छेड़छाड़ न की जाए और उसकी छत बनाने में स्टील और दीगर जदीद मटेरियल हरगिज़ इस्तेमाल न किया जाए। इसी तरह ये भी बताया कि उसकी दीवारें अभी मजबूत हैं, सिर्फ उनका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ है, लिहाजा कदीम ज़माने में प्लास्टर के लिए चुनखड़ी जैसा जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वही यहाँ भी इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा बख्शी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर किरण आढ़े और प्रोजेक्ट एडवाइज़र भी मौजूद थे। स्नेहा बख्शी के मुताबिक इस दरवाजे की मरम्मत और ब्यूटिफिकेशन का काम जुलाई ख़त्म होने से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ ज़िला हिंगोली में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स व ओहदेदारान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया।
कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत की रेशा दवानियों और ईडी के ज़रिए उन्हें हिरासा करने और जांच के नाम पर गैर ज़रूरी अजियत पहुंचाने और उन्हें ईडी के सामने 10-10 घंटे बिठाए रखने के हथकंडों का इल्ज़ाम इस मुजाहरे के मौके पर कांग्रेस की क़ायद प्रज्ञा सातोने ने आयद किया है। कांग्रेस की जानिब से ये एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ 17 जून को किया गया। मुजाहिरीन में कारकुनान और शहरियान कसीर तादाद में शामिल हुए। इस मुजाहरे की क़यादत प्रज्ञा सातव ने की। ये एहतजाज हिंगोली ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर किया गया, जबकि अग्रेसन चौक में 2 घंटों तक रास्ता रोको एहतजाज करते हुए ईडी और मरकजी हुकूमत की मजम्मत की गई और शदीद नारेबाजी की गई। रास्ता रोको एहतजाज के सबब हिंगोली नांदेड़ हिंगोली परभनी हाईवेज का दोनों जानिब का ट्रैफिक ठप हो गया था। दोपहर 2 बजे पुलिस ने मदाखलत की और एहतजाजी कांग्रेसी ओहदेदारान व कारकुनान को तहवील में लेकर ट्रैफिक बहाल किया। बाद अज़ां कुछ देर बाद एहतजाजियों को रिहा कर दिया गया। राहुलजी गांधी यांची ईडी चौकशी सुरू आहे। रोज 10-10 तास त्यांना ईडी ऑफिसमध्ये नेऊन विनाकारण त्यांची चौकशी केली जात आहे। तर त्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत होतो आणि 10 मिनिटं काय 10 तास काय आम्ही 10 वर्ष जरी लागले आंदोलन करायला तरी आम्ही खंबीरपणे आमच्या नेत्यासोबत उभा आहोत। एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते। फसल कर्ज के लिए दस्तावेजात जमा करने में नाक में दम आ जाता है और 2 एकड़ ज़मीन हमारे गुज़र औक़ात के लिए काफ़ी नहीं है। इस तरह का इस्तेदलाल पेश करते हुए एक किसान ने बैंक से रास हेलीकॉप्टर खरीदी के लिए कर्ज मांगा, जिस पर बैंक मुलाजमीन और अफसरान हैरतज़दा रह गए। इस छोटे काश्तकार ने मजीद कहा कि फसल कर्ज के लिए परेशानियों के अलावा उसे अपनी ज़मीन गिरवी रखकर भी दूसरी जानिब से कर्ज नहीं मिल पाता और इस 2 एकड़ की कलील अराजी की पैदावार और उससे होने वाली आमदनी उसके और उसके अहल खाना के गुज़र बसर के लिए पूरी नहीं पड़ती। इन अवामिल को पेश करते हुए इस नौजवान काश्तकार ने बिला झिझक हेलीकॉप्टर ख़रीदकर उसे किराए पर चलाने का कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज़ का मुतालबा कर डाला। इस मुतालबे को सुनकर बैंक अफसरान तो फिलवाक़े चकरा कर ही रह गए। ये अजीब व गरीब मुतालबा सेनगांव ताल्लुक़े के ताकतोड़ा के 2 एकड़ खेती के मालिक नौजवान किसान कैलाश पतंगे ने किया। उसने जब ये देखा कि उसकी 2 एकड़ ज़मीन बेचकर भी हेलीकॉप्टर नहीं ख़रीदा जा सकता तो उसने रास्त गोरेगांव की बैंक ऑफ इंडिया शाख के मैनेजर से मुलाकात की और अपने हेलीकॉप्टर कर्ज के लिए उन्हें दरख्वास्त भी पेश की। आइए देखते हैं क्या कहना है इस किसान कैलाश पतंगे का। काल माझं नाव कैलास रामराव पतंगे आहे। मी सतत 2 ते 3 वर्ष झाली शेती पाहतो, परंतु या 2 ते 3 वर्ष शेती पाहता सतत अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान होत आहे आणि कोणत्याही प्रकारचं पीक हाती लागत नाही। यातूनच शेती मी अनेक व्यवसाय करण्याचे ठरवले, पण त्यामध्ये मला काही यश आले नाही। सध्या स्पर्धा असल्यामुळे या व्यवसायामध्ये स्पर्धा खूप झाली, त्यामुळे मी एक अनोखा व्यवसाय करण्याचे ठरवले। कारण आज हेलिकॉप्टरचा व्यवसाय फक्त उद्योगपती लोक करतात। एक शेतकरी का हेलिकॉप्टरचा व्यवसाय करू शकत नाही। या उद्देशाने मी बँक मॅनेजर यांना पत्र लिहिले की मला हेलिकॉप्टर घेण्यासाठी कर्ज द्यावं। माझ्याकडे माझ्या नावे 2 एकर शेती आहे आणि माझं BSW बॅचलर ऑफ सोशल वर्क हे शिक्षण झालेलं आहे। आणि अद्यापही बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे मला उत्तर मिळाले नाही। कर्ज दिलं नाही तर मार्गाला लागू। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब सिडको N7 में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल में रखी गई। नाजरीन, 10वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज गुज़िश्ता रोज़ ऑनलाइन ज़ाहिर कर दिए गए। इस इम्तिहान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 17 स्कूल्स में से 10 स्कूलों का नतीजा 100% रहा। चिकल थाना में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की तालिबा इशरत सैयद ने 95% निशानात हासिल करके म्यूनसिपल स्कूलों में सरफहरिस्त रहीं, जबकि सिडको N7 स्कूल की तालिबा प्रतिमा मस्के ने 94% नंबरात हासिल करके दूसरा मकाम हासिल किया। इसी तरह नारेगांव में चलाए जा रहे मराठी मीडियम के स्कूल के तालिब इल्म शेख दानिश ने 93% नंबरात हासिल किए और म्यूनसिपल स्कूलों में तीसरा मकाम हासिल किया। इसके अलावा बेगमपुरा, हरसूल, अशोकनगर, मुकुंदवाड़ी, बायजूपुरा, प्रियदर्शिनी, बंसीलाल नगर, बनेवाड़ी, किराड़पुरा, शाहबाजार, नारेगांव और सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाक़ों में चलाए जाने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की और अपना और अपने वालिदैन का
नाम रोशन किया, जिनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब सिडको N7 के स्कूल में सदर मौलमा संगीता ताजवे की रहनुमाई में मुनक़िद की गई, जहां इन कामयाब तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और गुलदस्ते देकर उनकी हौसला अफजाई की गई और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा ने अपनी इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन के अलावा अपने असातिज़ा और क्लॉकवाइज खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स के सर बांधा। अपने बच्चों का इस्तकबाल किए जाने पर कई सरपरस्तों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, जो अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में तालीम नहीं दिलवा सकते, मगर उनकी ख्वाहिश ये है कि पढ़ लिख कर उनके बच्चे भी दुनिया में खूब तरक्की करें, और उनके बच्चों ने ये साबित कर दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा मनोज अग्रवाल, दीपाली आवटे, वेंकट जाधव, मंजूश्री राठौड़, वैशाली देशमुख, शुभांगी चौहान, दीपक पडोल, नेहा पोड़, सुनंदा आरवाड़, मंगल महाजन और दीगर ने अहम रोल अदा किया। माझं यशस्वी आहे माझ्या शिक्षकांना व माझ्या पालकांना इकडे बघ बेटा. हां त्यांचा माझ्या यशामागे खूप मोठा हात आहे. कारण त्यांनी आमच्यावर जे कष्ट घेतले त्यांच्यापेक्षा कष्ट कोणीच घेतले नाही आमच्यावर कष्ट. त्या कष्टाला आज चीज झालेलं आहे हे बघून मला खूप आनंद होत आहे. आई वडील काय काम करतात बेटा? वडील रिक्षा चालवतात व आई भांडीकाम करते. हां डॉक्टर बनण्याची इच्छा. कसा अभ्यासक्रम केला होता तू? कसा अभ्यास केला होता? ट्युशन नसतानाही मला 88.7% मिळाले आणि मला याच्यात आनंद आहे. आणि 12वीसाठी मी अजून अभ्यास करून 100% सर्वप्रथम मी श्रेय माझ्या पप्पांना देईन आणि शाळेतील शिक्षकांना. मम्मी पप्पा इथं नव्हते पण त्यांनी खूप सपोर्ट केला मला आणि शाळेतील शिक्षक सर्व शिक्षकांनी पण खूप सपोर्ट केला. आमची शाळा म्हणजे चालू पण होती. अखेर सप्टेंबरमध्ये शाळा सुरू झाली तरी पण शिक्षक लोकांनी खूप कमी वेळेमध्ये माझ्यावरती खूप कष्ट घेतले आणि त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला. प्रत्येक वेळी त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावरती मला मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी माझे या यशाचे श्रेय त्यांना आणि माझ्या पालकांना देतो. आजच्या यशाचं श्रेय कोणाला देशील? आज माझं पहिलं यशाचं श्रेय म्हणजे माझी पहिली पायरी समजा. माझ्या यशाचे श्रेय मी माझ्या शिक्षकांना व माझ्या वडिलांना व माझ्या आईंना आणि माझ्या दीदीला देईन. कारण ते दीदीन मला खूप सपोर्ट करेल आहे अभ्यासासाठी. मला मी जेव्हा तयारी करत होते त्यावेळेस माझ्या शिक्षकांनी माझ्या घरच्यांचं खूप मार्गदर्शन होतं. माझ्या दादा शिक्षकांनी मला खूप सपोर्ट केला आणि नंतर सांगायचं गेलं तर मी माझे 12th म्हणजे 8 जून 12th पण चालू ठेवणार आणि नंतर तेवढे बघून आता 12th करणार. तुला किती मार्क पडाले बेटा? तुझं नाव काय? तुझं नाव? माझं नाव प्रकाश. मला इथं 90.20 मार्क मिळाले. हां मला 10वीत चांगले मार्क घ्यायचे होते. मला अशी अपेक्षा होती, ती माझी अपेक्षा माझी पूर्ण झाली. मला टक्कर देणारे फारच मुलं होते. साहिल केदारे, प्रतिमा वास्के, रुबी सुद्धा, आणि त्यांच्या पाठीमागे मला राहायचं नव्हतं. त्याच्यामुळे मी अभ्यास करत होतो त्यांच्यासारखा. त्याच्यामुळे मला चांगले मार्क मिळाले. बारिश का इब्तदाई महीना जून आधा गुजर गया, मगर महकमा मौसमियात के अंदाजे गलत साबित होने लगे हैं, जिससे किसान उलझन में पड़ गया है, जबकि मजदूरों के बेकार हाथों को निम्बोली चुनने का सहारा मिला है। नाजरीन, आज का तरक्की याफ्ता इंसान और उसकी नई तहकीकी क़ुव्वतें जिन्होंने आसमानों को भी मुसख्खर कर लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बहरहाल कुदरत खुदाबंदी और रब की मर्ज़ी के मोहताज ही तो हैं। महकमा मौसमियात ने इमसाल बारिश के शुरुआती महीने जून ही से इत्मीनान बख्श और तनासुब से ज़्यादा बारिश की पेशक़ियासी की थी। ताहम जून का महीना अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी मराठवाड़ा के अक्सर इलाक़ों में बारिश ने आंखें फेर रखी हैं। किसानों ने खरीफ की कपास की बोयाई भी सिंचाई के इलाक़ों में कर दी। ताहम अब बारिश की झमाझम का उन्हें इंतज़ार है। बारिश न होने के सबब खेतों के काम ठप पड़े हैं
اور زرعی مزدور بیکار بیٹھے ہیں۔ ایسے حالات میں نیم کی نمبولیوں کو جمع کر کے فروخت کرنے کے کام نے انہیں کچھ حد تک مالی دلاسا پہنچایا ہے۔ دیہاتوں میں دور دراز عورتیں، بچے و مرد نیم کے درختوں کے اطراف جھنڈ کی صورت میں نمبولیاں جمع کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان سبھی کو بھی انتظار لاحق ہے کہ آخر کب باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اے پی جے عبدالکلام لائبریری میں آج قومی یوم مطالعہ جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں الہدیٰ اردو ہائی اسکول کی طالبات نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا۔ واضح ہے کہ ملک عزیز میں لائبریری تحریک کے محرک پی این پنیکر کی یاد میں 19 جون کا دن قومی یوم مطالعہ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ پی این پنیکر یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کیرلا کے گاؤں گاؤں میں لائبریریاں قائم کروائی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں لائبریری تحریک کا محرک مانا جاتا ہے، اور انہی سے تحریک پا کر اقرا گرلز اسکول کی طالبہ مریم مرزا نے محلہ محلہ لائبریری مہم کی شروعات اپنے رہائشی مکان میں بچوں کے لیے لائبریری قائم کر کے کی۔ اس لائبریری کو سابق صدر جمہوریہ میزائل مین اے پی جے عبدالکلام کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کے بعد سال 2021 میں شہر کے مختلف محلوں اور بالخصوص سلم بستیوں میں 25 لائبریریاں قائم کی گئیں۔ اسی طرح سال 2022 میں 4، اس طرح سے اب تک شہر میں 29 لائبریریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ آج بائچی پورہ علاقے میں قائم کردہ اے پی جے عبدالکلام لائبریری میں قومی یوم مطالعہ جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں الہدیٰ اردو اسکول کی طالبات نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے لائبریری تحریک کے محرک پی این پنیکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 19 جون کو پورے بھارت میں نیشنل ریڈنگ ڈے یعنی راشٹریہ پٹھن دیوس عالمی یوم مطالعہ یعنی قومی یوم مطالعے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مریم مرزا کی تحریک اورنگ آباد میں محلہ محلہ لائبریری، جہاں 28 لائبریری چل رہی ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام لائبریری میں یہ دن بڑے جوش سے منایا گیا۔ الہدیٰ اردو ہائی اسکول کے چھاتراؤں نے یہاں پہ وزٹ کی۔ بے ڈھنگے طریقے سے پارک کی گئی گاڑیوں کے ہجوم کے سبب گیورائی بس اسٹینڈ کے سامنے ٹریفک میں رخنہ اندازی ہو رہی ہے اور لوگوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز سپہر 3:30 بجے کے قریب گیورائی بس اسٹینڈ کے سامنے بے تحاشا ہجوم ہو گیا، جس کی وجہ یہاں راستے اور کناروں پر بے ہنگم طریقے سے پارک کی گئی گاڑیاں بتلائی جا رہی ہیں۔ عوام کو شکایت ہے کہ یہاں پر تعینات ٹریفک پولیس اہلکاران موقع سے غائب رہتے ہیں۔ اب یہ ٹریفک والے کہاں جاتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں، اس تعلق سے بھی متضاد چرچے جاری ہیں۔ ان ٹریفک والوں پر نگرانی اور انہیں مستعد رکھنے کے لیے کوئی اعلیٰ افسران بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی سوال لوگوں کو درپیش ہے۔ اس پرہجوم ٹریفک کے سبب اسکول جانے والے طلباء و طالبات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور گھر پہنچنے میں دیر ہو جانے کے سبب ان کے سرپرست و والدین فکر مند ہو جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ کے سامنے خانگی مسافر بردار گاڑیوں پر بھی کوئی لگام نہیں ہے، نہ ہی ایس ٹی والے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور نہ ہی ٹریفک پولیس ان پر دھیان دینے تیار ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ خانگی گاڑیوں والے پولیس والوں سے ساز باز کر کے اپنا گورکھ دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں، تبھی تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور عوام کو اذیت و پریشانی میں رام بھروسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مہاراشٹرا ماسٹرز ایتھلیٹک میٹ کی میزبانی کا شرف اورنگ آباد کو حاصل ہوا ہے، اور نومبر مہینے میں یہاں 2 روزہ عمومی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ شہر میں منعقد ہوئے اس 2 روزہ اجلاس میں ریاستی سطح کے ماسٹرز ایتھلیٹک مقابلوں کی میزبانی اورنگ آباد کو دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ مقابلے شہر میں اس سال کے اواخر نومبر دسمبر میں منعقد ہوں گے۔ اس طرح کی اطلاع مہاراشٹر ایتھلیٹک سنگھٹنا کے صدر اور اولمپئن عادل سماری والا نے ایک صحافتی کانفرنس میں دی۔ اس منعقدہ اجلاس میں ڈوپنگ اور کھلاڑیوں کی عمر کی میعاد کے موضوعات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کھیل کی شرائط و اصول و ضوابط سے متعلق سماری والا نے ہدایت دی کہ تمام شرائط اور اصول و ضابطے پر سختی سے عمل آوری ضلع سطح پر ہی کی جائے تاکہ مقابلوں کے وقت کھلاڑیوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس پریس کانفرنس میں سنگھٹنا کے نائب صدر شری کانت جوشی، سیکریٹری ستیش اچیل، معاون سیکریٹری پنکج بھار ساکھڑے،
खाजिन माधव शेजवड़, औरंगाबाद ज़िला सेक्रेटरी डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे, डॉक्टर दयानंद कामले वो दीगर मौजूद थे। आप जो सिलेक्शन के लिए पूछ रहे हैं, मैं ये आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन में एक ही एसोसिएशन है पूरी इंडिया में जिसमें 5 ओलंपियंस हैं। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ओनली एथलीट्स है। मैं प्रेसिडेंट भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। पूरी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है, इसमें सिर्फ एथलीट्स है। तो ऐसे हर कमेटी में अलग अलग लोग जो है, जो सीनियर लोग हैं, इसमें कविता राउत है, इसमें ललिता बाबर है, रचिता मिस्त्री है, आनंद मेनेजिस है, मैं हूँ। तो ऐसे 5 ओलंपियन, कोई और दूसरे भी बड़े, होमियार मिस्त्री है जो एशियन मेडलिस्ट है। ऐसे बहुत एथलीट्स हैं जो हमारे फेडरेशन में लगे हुए हैं और काम करते हैं। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में कम नंबरात मिलने पर तालुका फुलंब्री के शिरोड़ी बुजुर्ग की एक 15 साला तालिबा ने खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता रोज़ 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान हुआ और इस साल तमाम स्कूलों के ही रिजल्ट बेहतर रहे। ताहम तालुका फुलंब्री के शिरोड़ी बुजुर्ग की 15 साला तालिबा आरती भावसाहा बाहुले को जब अपनी दीगर हमजोलियों के मुकाबले कम नंबर मिले और उसका रिजल्ट 49% ही आया तो वो दिल बर्दाश्ता हो गई और मायूसी व मलाल के सबब उसने जुमा की दोपहर अपने रिहायशी मकान में छत के एंगल से साड़ी का फंदा लगाकर उस पर झूल गई और फांसी लगा ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अतराफ़ के लोगों को जब इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने आरती को नीचे उतारा और उसे फुलंब्री के देही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस वारदात के सबब शिरोड़ी गांव में 4 जानिब इजहार तासुफ किया जा रहा है। बाजार सावंगी पुलिस चौकी के जमेदार नवनाथ कोल्हे, विनोद बिघोत, संजय जगताप, दिलीप बंसोड़, प्रकाश ठोकड़ और संतोषपूर्ण मजीद तहकीकात कर रहे हैं। औरंगाबाद एनडीपीएस सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की और नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3,37,063 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है। महरूस मुलजमीन के नाम तारा सिंह, जगदीश सिंह टाक, शिव प्रसाद, सुरेश चुनघटे और महेश उगौने बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक एनडीपीएस स्क्वाड गश्त पर था कि उन्हें खबर मिली कि गेवराई तांडा के लांजी रोड पर मौजूद शिव मेडिकल स्टोर में गैर कानूनी तरीके से नशावर गोलियां फरोख्त की जा रही हैं, जिस पर मुतल्लिका स्क्वाड ने मज़कूरा मकाम पर जाल बिछाकर तारा सिंह को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से 248 नशावर गोलियां बरामद हुई। जब उससे पूछताछ की गई तो तारा सिंह ने बताया कि उसने ये गोलियां शिव मेडिकल से हासिल की हैं, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पंच के सामने इस दुकान की तलाशी ली तो दुकान मालिक शिव प्रसाद सुरेश चुनौटे के पास से 75 नशावर गोलियां बरामद हुई। जब उससे गोलियों से मुताल्लिक इस्तिफसार किया गया तो उसने एनडीपीएस स्क्वाड को बताया कि उसे ये गोलियां महेश उगौने नामी शख्स ने फराहम की हैं, जिसके बाद एनडीपीएस स्क्वाड ने महेश उगौने की तलाश शुरू कर दी और उस तक पहुंचने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1725 नशावर गोलियां बरामद हुईं। लिहाजा स्क्वाड ने तीनों ही अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3,37,069 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। नाजरीन, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से नशावर गोलियों का कारोबार चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत हर दूसरे तीसरे दिन इस कारोबार में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद ये गोरख धंधा शहर में जोर शोर से जारी है। तो सवाल ये है कि आखिर उन लोगों को ये नशावर गोलियां कौन और किस तरह से सप्लाई कर रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत हेडवर्क, पाइप और दीगर कामों की क्वालिटी से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल किया जाए प्रोजेक्ट। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। तालुका सोएगांव के मौजे कोली में दिन दहाड़े तेंदुए ने किया 3 बकरियों को हलाक, गांव वालों पर खौफ तारी। मुताल्लिका महकमे से तेंदुए का फौरी बंदोबस्त करने का मुतालबा।
10वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का जा बजा हो रहा है इस्तकबाल, मगर नंबरात कम आने से शिरोड़ी बुजुर्ग तालुका फुलंबरी की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी, गांव वालों को सदमा। और NDPS औरंगाबाद सेल की बड़ी कार्रवाई, नशावर गोलियों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, 3,37,062 रुपये मालियत का सामान जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।